आंटी, मुझे बहुत अफसोस हुआ है जान के कि आतिर अब चल नहीं पाएगा। अल्लाह ना करे आनिया, एक ना एक दिन मेरा आतिर अपने पैरों पर दोबारा चलने लगेगा। मैं उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। मुझे तो आज ही पता चला है कि आतिर का एक्सीडेंट हो गया। मेहंदी वाली रात तंजीला के साथ बैठा कितना खुश लग रहा था। किसको क्या पता था कि जिंदगी उसे ऐसे इम्तिहान में डालने वाली है। नाम मतलब उस मनहूस का मेरे सामने। मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि उसकी मुमानी ने मुझे कहा था तंजीला के नसीब में सिर्फ दूसरों को बर्बाद करना लिखा हुआ। क्या मतलब आंटी? मैं कुछ समझी नहीं। सब कुछ उस मनहूस की वजह से हुआ। ना वो आतिर की जिंदगी में आती और ना ये सब कुछ होता। कुछ औरतें होती ही सब्ज कदम, जहां जाती हैं तबाही वहां का मुकद्दर बन जाता है। खैर, अब वो आतिर की जिंदगी से जा चुकी है। जा चुकी है तो क्या आप आतिर और तंजीला की शादी नहीं कर रही? मैं तो हमेशा तुम्हें ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। एक बार मेरा आतिर ठीक हो जाए ना, फिर हम तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, है ना? आंटी, मैं आतिर के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, वो भी इस हालत में? पापा कभी नहीं मानेंगे, ये जानते हुए कि आतिर अब चल नहीं सकता और पता नहीं फिर वो कब चल पाए। आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है, मामा नाराज हो जाएंगे। मतीन किसके सहारे छोड़ गए मुझे? मेरी बेटी यतीम हो गई, मेरी भूखी बच्ची यतीम हो गया। अम्मा, अरे बस मेरी बेटी बेवा हो गई। तेरी बेटी बेवा हो गई अम्मा। मतीन क्यों जाएगा मुझे? मतीन किसके सहारे छोड़ गए? वो मनहूस तन्ना जाते जाते मेरे मियाँ की जान ले गई, मुझे बेवा कर गई। लोगों क्या बुरा किया था मैंने उसके साथ, पाल पोस के बड़ा किया। अम्मा, भाई मनहूस तबाह कर दे, ऊपर से मेरे मियाँ की जान ले गई, मुझे बेवा कर गई। मतीन क्यों अकेला छोड़ गया मुझे? मतीन हौसला कर मेरी बच्ची, हौसला कर, देख ले जाने आगे ले। नहीं, मेरे मतीन को नहीं लेके जाना। नहीं, मेरे मतीन को नहीं लेके जाना। खुदा के वास्ते मेरे मतीन को नहीं लेके जाना। मतीन को नहीं लेके जाना। अम्मी को क्या हो गया? अम्मी उठे ना। समझ में नहीं आता किसका यकीन करूं, जो कुछ मामा ने कहा उसका, या जो मेरा दिल कहता है उसका, या फिर अपनी किस्मत का। शायद हम दोनों को मिलाने पर राजी नहीं। तंजीला, कहाँ हो तुम? लौट आओ प्लीज।
देखा जो तुमको एहसास हुआ। पता नहीं मामू जान का मेरे बगैर क्या हाल होगा। न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे मुझे, लेकिन वो ख्वाब, या अल्लाह मेरे मामू जान को मेरी जिंदगी भी दे दे। तुम ही हो सोचों में, ख्वाबों में। क्या बात है तंजीला, तुम इतनी अकेली और उदास यहाँ क्यों बैठी हो? सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हारे चेहरे पर यही उदासी थी और अब भी वही उदास चेहरा। क्या बात है, मुझे बताओ। उदासी तो मेरी किस्मत की लकीरों में लिख दी गई। खुदा किसी लड़की के नसीब मेरे जैसे ना लिखे। आहिस्ता आहिस्ता नसीब से लड़ना भी सीख जाओगी। खैर, मैं अभी जॉब पे जा रही हूँ। अभी तो आई हो? हाँ, मगर ये रात की नौकरी है ना। लेकिन रात में तो यहाँ बाहर जाने की इजाजत नहीं है ना। जानती हूँ, मगर मैं हर महीने मासी और चौकीदार को थोड़े से पैसे दे देती हूँ, तो वो मुझे जाने देते हैं। खैर, तुम मैम को मत बताना और इस बात का जिक्र किसी और से भी मत करना, ठीक है? हाँ तो ठीक है, लेकिन दो नौकरी करोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। दो नौकरियां नहीं करूंगी तो पैसे कैसे जमा करूंगी? यहाँ दारुल अमान में खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा तो मिल जाता है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए ये सब काफी नहीं है। और मैं सारी जिंदगी दारुल अमान की इस चार दीवारी में नहीं गुजारना चाहती। मुझे भी जिंदगी से वो सब कुछ चाहिए जो बाकी सब लोगों के पास है। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो और किसी से भी इस बात का तज़किरा मत करना, ठीक है? ठीक है। ओके ओके, चलो मैं पहुंचता हूँ। ओके बाय। हाँ भाई, बेगम साहिबा क्या सोचा फिर रानी ने? बात हुई तुम्हारी उससे? अरे दोबारा क्या, मेरी तो कई दफा बात हो चुकी है। उसका हर बार एक ही जवाब होता है, अभी शादी नहीं करनी। अरे अभी नहीं करनी तो फिर कब करनी? अरे रोज रोज अच्छे लड़के नहीं मिलते। फैसल बहुत अच्छा लड़का है, हिंदी है, ज़हीन है, स्मार्ट है, हमारे बिजनेस को संभाल सकता है, बल्कि उसे आगे बढ़ा सकता है। तुम उसे साफ साफ बता दो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और पापा आपको भी मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं फैसल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आर यू श्योर बेटा? जी मामा, मैं फैसल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड। मैं आज ही फैसल से बात करता हूँ, उससे कहता हूँ कि अपने घर वालों को लेकर आ जाए। ठीक है। मैं निकलता हूँ, ऑफिस के काम। इतने दिन हो गए कोई यहाँ आए हुए। अल्लाह ही बेहतर जानता है, ना किसी से कुछ कहती है ना सुनती है, बस यूं ही गुमसुम खामोश बैठी रहती है। ये क्या दुख है जो दबाए बैठी है? होटल से तो लड़की किसी शरीफ घराने की लगती है, फिर क्या जरूरत आन पड़ी इसे घर से भागने की? अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ बहन, ये अपनी खुशी से कौन आता है? हालात की सताई हुई औरतें आती हैं, किसी को गैरों के जुल्म और किसी को अपनों का रवैया मार देता है।
तंजीला का कुछ पता चला? भाग कर जाने वाली लड़कियां घर वापस थोड़ी आती हैं। अरे तो क्या उसे मतीन भाई का भी पता नहीं चला? पता नहीं पता चला है या नहीं। अगर पता चल भी जाता ना तो मैं उसे इस घर में अब कदम नहीं रखने दूंगा। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, तुम्हारी खुद बेटी जवान है। वैसे तुमने नौरीन की तो मंगी कर दी थी ना, वो भी 2 दफा। क्या हुआ, क्या दोनों जगह बात नहीं बनी? अरे बहन, बात बन गई थी, हमने खुद खत्म की है। लड़का करता ही क्या था, एक छोटा सा घर, छोटी सी दुकान। अब मैं हीरे जैसी बेटी उनको देने से तो रही। और दूसरी वाली? नाही, तुम यहाँ हमारी कुर्सी के लिए आई हो या हमारे घर की खबरें लेने? अम्मा जी, मैं तो ऐसा ही पूछ रही थी। दूसरी वाली भी टूटी नहीं थी, वो लोग जल्दी शादी के लिए कह रहे थे, इसलिए हमने मना कर दिया था। और जब मेरी शादी होगी तो सबसे पहले लड्डू आपको ही भिजवाऊंगी। नौरीन, तुम जाओ किचन में, मैं चाय रख कर आई थी, उसे देखो जरा। बहन, कुछ तो ख्याल कर लो, बच्ची है, उसके सामने ऐसी बातें कर रही हो तुम। अभी तो उसके बाप की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी और तुम ऐसे सवाल लेकर बैठ गई हो। अरे रेहाना बहन, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हें बुरा लगा तो चलो नहीं पूछती। सर आप यहाँ, मैं आप ही की तरफ आ रहा। हाँ बेटा, वो मैं तुमसे आनिया के बारे में कुछ बात करना चाहता था। आनिया, खैरियत है सर? हाँ बेटा, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी किसी पढ़े लिखे और मेहनती नौजवान के साथ हो। तो मैं वो सारी क्वालिटियाँ मौजूद हैं। तो चाहो तो अपने अब्बा के साथ कल हमारे घर चाय पे आ जाओ। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बल्कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन क्या आनिया से बात की है आपने? उससे बात करने के बाद ही मैंने ये फैसला किया। ठीक है सर, मैं कल अपने अब्बा के साथ हाजिर हो जाऊँ। गुड। ये फाइल्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ, साइन चाहिए। लो पेन दो। अच्छा किया जो तुम आ गई, दिल बहुत उदास हो रहा था। अब्बा के जाने के बाद घर तो जैसे बहुत सूना हो गया। मरने वालों की याद तो आती है, और अभी दिन ही कितने हुए, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। शायद ठीक कह रही हो तुम, आहिस्ता आहिस्ता अब्बा के बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। तंजिला का कुछ पता चला? नहीं, और हमें पता भी नहीं करी। अब्बा के जाने के बाद हम उसको खुद धक्के मार मार के इस घर से निकालते। और आतिर के घर वालों को पता है अंकल और तंजिला के बारे में? पता नहीं, लेकिन तन्नू का तो पता चल ही गया होगा कि वो भाग गई है, क्योंकि अब्बा सबसे पहले उन्हीं के घर गए थे उस मनहूस को तलाश करने। वैसे आतिर का क्या होगा अब? आंटी बता रही थी वो अब कभी चल नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब वो चल नहीं पाएगा तो शादी कौन करेगा उससे? क्या मतलब कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन करेगा? तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो, ये जानते हुए कि अब वो कभी चल नहीं पाएगा? हाँ, ये जानते हुए भी। और वैसे भी जब किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया तो फिर मैं उससे शादी क्यों ना करूं? आतिर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और तुम्हें क्या लगता है अब वो तुमसे शादी के लिए मान जाएगा? हाँ, मान जाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं। और वैसे भी कौन करेगा एक अपाहिज से शादी? कोई मुझ जैसी सरपेरी हो सकती है जो उससे इतनी मोहब्बत करती हो कि उसे इस हाल में भी अपनाने के लिए तैयार हो जाए।
शायद तुम ठीक कह रही हो, अब तो मैं भी तुम्हारी दीवानगी की कायल हो गई हूँ। या अल्लाह, क्या पहले रोनी सूरतें कम थी यहाँ जो अब इसकी भी देखनी पड़ेगी। कुछ कहा क्या मुझसे? शुक्र है तुम्हें कमरे में मेरी मौजूदगी का एहसास तो हुआ। वैसे एक बात तो बताओ कि तुम हर वक्त क्यों रोनी सूरत बनाए रखती हो और क्या सोचती रहती हो? तुम एक काम करो, तुम कोई जॉब स्टार्ट कर दो। जॉब? हाँ हाँ, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें तो बहुत जल्द और बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर जॉब से तुम्हारा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा और पैसे भी आ जाएंगे। और फिर हो सकता है कि जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो कोई अच्छा और हैंडसम लड़का तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें प्रपोज करे। फिर तुम फौरन शादी कर लेना, इनकार बिल्कुल मत करना। फिर क्या चाहिए तुम्हें? लाइफ सेट। बल्कि मैं कल ही किसी से बात करती हूँ तुम्हारी जॉब के लिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं करनी है, यहाँ से कहीं नहीं जाना। तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है। चलो मैं मैडम से बात करती हूँ कि वो तुम्हें यहीं पर कोई जॉब देती। ये तो जॉब करोगी ना? तो किसी पर एहसान किया जेल काट कर? शादी करने जा रहे थे ना उससे? वो तो ऐन वक्त पे तन्नो चालाक निकली, भागी धोखा देगी तुम्हें। सर भाग के जाएगी कहाँ? ढूंढ तो मैं उसे निकालूंगा, बस उसकी कोई तस्वीर मिल जाए मुझे। तो तुम उस लड़की